प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक बहुत अच्छा गीत है जो हम गाते हैं कि यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। तो ये गीत गाने का मतलब क्या है कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमें मुक्ति देता है, छुटकारा देता है और हमारे पापों को धो डालता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 32 पद में, ल्यूक चैप्टर 5 वर्स 32। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं हमारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी या तो चल रहा है या समाप्त हो गया, मुझे नहीं पता। जो कुंभ मेला है वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग गए हैं अपने पाप धोने के लिए। पाप धोने गए हैं। लगभग 50 करोड़ के लगभग गिनती जो है अटकल लगाई जा रही है वहाँ पर। हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, लगभग इतने हो सकते हैं। तो इतने लोगों ने अपने पाप धो डाले। कितनी अच्छी बात है कि इतने लोग पापों से मुक्ति पा गए हैं। लेकिन बाकी संसार, उनके पाप कैसे धुलेंगे? वो तो गए नहीं कुंभ में। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कल मेरे पास एक फ़ोन आया था और उन्होंने, भाई ने अपना नाम भी नहीं बताया मेरे को और उन्होंने सीधा यही पूछा मेरे से। मैं नहीं जानता वो कौन थे कि आप कुंभ हो आए। तो सवाल उन्होंने ऐसा पूछा था, अचानक से पूछा। मैंने कहा मैं क्यों कुंभ जाऊँगा भाई? कि भाई आप, उन्होंने बोला कि आप अपने पापों को नहीं धोना चाहते। मैं नहीं जानता वो कौन थे, ना नाम बताया उन्होंने, ना अपना पता बताया, ना कुछ और बताया। भाई इतना ही पूछा मुझसे कि आप कुंभ होया है? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गया। मैंने कहा मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरा एक उद्धार करता है जिस पर विश्वास करके मैं अपने पापों को धो सकता हूँ। मैं ही नहीं, वो सारे जगत के पापों का उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे सवाल आपके पास भी आ सकते हैं, लेकिन एक बात है जो सच्ची है कि इतने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपने पाप धो डाले। तो मैं और आप कहाँ जाएं? हमारे पाप कहाँ धुलेंगे? बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं, जो नहीं जा पाए वहाँ पर, उनके पाप कैसे धुलेंगे? बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं, वो कैसे धुलेंगे? उनके पाप कैसे धुलेंगे? तो ये बात कुछ समझ से बाहर हो जाती है कि इतने लोगों ने तो अपने पाप धो लिए, बाकी लोग तो पापी रह गए। तो फिर कैसे बात बनेगी? दोस्तों बाइबल हमें बहुत अच्छी बातें बताती है। नहा लेने से पाप नहीं धोए जाते। पाप एक क्रिया है जो हमारे व्यवहार से, हमारी जुबान से, हमारे दिमाग से और हमारे चाल चलन से होता है। पाप करने के 4 तरीके हैं: जुबान, विचार, चाल चलन, दृष्टि। तो कैसे हम अपने विचारों को धोएं? क्या गंगा में नहाने के बाद हमारे विचार धुल जाएंगे या कहीं पर भी डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाएंगे? नहीं। हमारे यहाँ पर एक प्रक्रिया है मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में, बपतिस्मा। सिर्फ बपतिस्मा लेने से ही पाप नहीं धुलते। बपतिस्मा लेने से पाप नहीं धुलते। ये एक प्रक्रिया है, ये एक विधि है जिसे हम लोग मानते हैं। क्रिश्चियन लोग इसको मानते हैं, मनाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हमें बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन उसके साथ एक चीज और है जो हमें जानने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाप धोए जाएं, तो
अगर हम चाहते हैं कि हमें भी छुटकारा मिले, अगर हम चाहते हैं कि हम इन पापों से मुक्ति पालें, ये सबसे पहले हमें अपने मन में ठानना पड़ेगा कि हमें इन पापों से दूर होना है, इन पापों को छोड़ना है, छुटकारा पाना है, दूर हो जाना है। अगर हम अपने मन में ही नहीं ठानेंगे कि हमें पाप छोड़ने हैं, तो फिर पाप हमें कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। पहले हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेना है कि अब हमने इन पापों से छुटकारा पाना ही है। अगर हम मन में ही नहीं मान रहे, हम मन में ही नहीं सोच रहे कि हमने पापों को छोड़ दें, तो फिर हम चाहे कितना भी गंगा नहा लें, कितने बपतिस्मा ले लें, कितना कुछ कर लें, हमारे पाप नहीं धुलेंगे। उसके लिए हमें अपने मन को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि पाप जो है उसकी परिभाषा कई बार मैं बता चुका हूं और आप लोग जानते भी हैं कि पाप का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना। और पाप ये नहीं कि हमने व्यभिचार कर लिया तो पाप हो गया, पाप ये नहीं कि हमने हत्या कर दी तो पाप हो गया, पाप ये नहीं कि हमने चोरी कर ली, डकैती डाल ली, लूट लिया किसी को, छल कर लिया किसी के साथ तो वो पाप हो गया। ये तो है ही, लेकिन छोटी से छोटी गलती भी पाप होती है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं वो भी पाप है, हम घमंड कर रहे हैं वो भी पाप है, हम क्रोध कर रहे हैं वो भी पाप है, हम चुगली कर रहे हैं वो भी पाप है, झगड़ा कर रहे हैं वो भी पाप है, किसी को मारपीट, किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं वो भी पाप है। तो ये छोटे छोटे पाप है जो मिलकर एक बहुत बड़ा गुनाह बन जाते हैं। तो इनसे कैसे छुटकारा पाएंगे? क्या कहीं डुबकी लगाने से हमें छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, इनके लिए हमें अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। बाइबल में एक शख्स है जिसका नाम है संत पौलुस। जब वो शाउल था तो वो बहुत चिढ़ता था प्रभु यीशु मसीह के लोगों से, और यहां तक उनको टॉर्चर करता था कि उन्हें बहुत परेशान करता था, पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डालता था और मारता था, उनको पीटता था, बहुत उनका विरोध करता था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया और क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, आइए देखते हैं। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 1, यानी कि प्रेरितों के काम 9 अध्याय और इसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, घात मतलब मारने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। प्रभु यीशु मसीह की बातचीत हो रही है शाऊल से। शाऊल यहाँ पर क्या कहता है 5 पद में, वो कहता है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब ये गुनाह तो वो कर ही रहा था, क्योंकि बिना किसी अपराध के आप किसी को मार रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, उन्हें मार पिटाई कर रहे हैं उनके साथ, तो ये तो गुनाह है ही। यही गुनाह कौन कर रहा था? शाऊल। जब ये शाऊल था, लेकिन जब ये पौलुस बना, कैसे बना? यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको पकड़ लिया तब यहां से इसका जीवन बदल गया और इसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और फिर काम करने शुरू किए। लेकिन ये जो घटना इसके साथ हुई है, इस घटना का जिक्र उसने आगे किया है 2 बार। इसने इन बातों को बताया है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातचीत की और क्या कहा। आइए उस बात को हम देखेंगे कि पौलुस से क्या बात हुई थी प्रभु यीशु मसीह की, जब वो 22 पद में बताता है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रेरितों के काम 22 अध्याय और उसका 16 पद, एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 16। यहां पर लिखा है, अब देर क्यों करता है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को भेजा है जिसका नाम है हनन्याह। वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, भक्त है, और यीशु मसीह ने उसको भेजा कि जाकर उसको, एक तारसी है उसका नाम शाऊल है, उसको जाकर उसका अभिषेक कर, क्योंकि मैंने उससे बहुत सारे काम लेने हैं। तो वो क्या कहता है उससे कि अब देर क्यों करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। प्रेज द लॉर्ड।
उसका नाम लेने से ही हमारे पाप जो है वो धुल जाते हैं, बशर्ते कि हम दोबारा पाप ना करें। लिखा है कि तू अब देर क्यों करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। दोस्तों, हमारे पास जो ये धर्म शास्त्र है, ये बाइबल है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो हमें पापों से छुटकारा देती हैं। ये बताती है हमको कि हमें कैसे, किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है, किस तरह से हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं। यही बाइबल हमें बताती है कि हम पापी हैं, और यही बाइबल हमें बताती है कि हम पापों से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे हम पापों से पार हो जाएं, कैसे हम पापों से दूर हो जाएं। क्योंकि पाप कब दूर होते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। बपतिस्मा, सिर्फ बपतिस्मा लेने से ही हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। यहाँ साफ रीति से लिखा है प्रेरितों के काम 22 अध्याय और इसके 16 पद में, अब देर क्यों करता है, उठ बपतिस्मा ले। पहली बात क्या करे, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, क्योंकि वचन कहता है, अगर इसी में पढ़े हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 21 पद में, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 21 में लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। तो उद्धार किससे? पापों से। लेकिन एक शर्त है दोस्त, एक शर्त है। अगर हमने पापों से छुटकारा पाना है, अगर हम पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हमें छुटकारा पाने के लिए अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। हमें अपने हाथों को उठाकर, घुटने के बलाकर प्रभु से क्षमा मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा, प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरी जुबान से, विचार से, चाल चलन से, दृष्टि से अब तक जो भी गुनाह पाप हुए हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। और प्रभु माफ करेगा, लेकिन वो हमारे साथ एक शर्त रखता है। वो शर्त क्या है? आइए देखेंगे। प्रोवर्ब चैप्टर 28 वर्स 13, नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद सुनिए। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, और जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मान लेता है अपने पाप को, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, और छोड़ देता है, फिर मैं दोबारा नहीं करूंगा, उस पर दया की जाएगी, उसी के पाप क्षमा होंगे। ये नहीं कि हम गंगा नहा आए, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने पापों की क्षमा मांग ली और उसके बाद फिर हम उन्हीं कामों में लिप्त हो गए, तो फिर कहाँ से क्षमा होगी, कहाँ से पाप हमारे माफ होंगे? हम तो फिर उसी में चले गए। हमें तो जब हमने माफ़ी मांग ली है, जब हमने गुनाह मान लिए, अपने पापों को मान लिया है और हमने सोच लिया है कि अब हमने पाप नहीं करने हैं, तब हम पर दया की जाएगी, हमारे पाप माफ होंगे, हमारे पापों की क्षमा हो जाएगी। वचन कहता है कि बपतिस्मा ले और प्रभु का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो पापों को धो डालने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जितने भी लोगों ने डुबकी लगाकर अपने पाप धोए हैं वो धन्य हैं, लेकिन जिनके पास गंगा नहीं, जो नहीं जा पाए कुंभ में, उनका क्या होगा? उनके लिए मैंने एक रास्ता बताया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डालें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखेंगे कि मुझे आपके बाइबल कॉलेज की बुक्स चाहिए, तो आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि यीशु मसीह के नाम से ही छुटकारा है, पापों की क्षमा है। प्रेज द लॉर्ड।
और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले महीने 28 दिन थे, तो 28 दिन के लिए मैंने आपको बताया था प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़नी है। लेकिन आज से जब ये मार्च का महीना शुरू हो गया, इसमें 31 दिन है, तो आज से हम शुरू करेंगे नीति वचन की पुस्तक। 1 अध्याय डेली पढ़ेंगे, क्योंकि नीति वचन में 31 ही पद हैं, 31 ही अध्याय हैं और 1 अध्याय हमें रोज पढ़ना है ताकि हम परमेश्वर की और नजदीकी में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।